किसी की मुस्कुराहटों पे हो निसार, किसी का दर्द मिल सके तो ले उधार, किसी के वास्ते हो तेरे दिल में प्यार, जीना इसी का नाम है। माना अपनी जेब से फकीर है, फिर भी यारो दिल के हम अमीर हैं। माना अपनी जेब से फकीर है, फिर भी यारो दिल के हम अमीर हैं। मिटे जो प्यार के लिए वो जिंदगी, जले बाहर के लिए वो जिंदगी, किसी को ना हो हमें तो एतबार, जीना इसी का नाम है। किसी की मुस्कुराहटों पे हो निसार, किसी का दर्द मिल सके तो ले उधार, किसी के वास्ते हो तेरे दिल में प्यार, जीना इसी का नाम है, जीना इसी का नाम है। नमस्ते, गुड इवनिंग, सत श्री अकाल, आदाब। आप सबका एक बार फिर से स्वागत करती हूँ आप सबकी अपनी अनुजा सहाय ऑन योर वेरी ऑफिशियल, योर ओन चैनल, योर ओन यूट्यूब चैनल ऑफ राकेश डांग साहब। तो चलिए, लेट्स वेलकम आवर वेरी ओन राकेश डांग साहब ऑन द स्पेशल डे ऑफ क्रिसमस। मेरी क्रिसमस, मेरी क्रिसमस टू ऑल। मैं अपने यूट्यूब सभी दर्शकों को बधाई देता हूँ आज क्रिसमस की। तो ये जो गाना अनुजा जी ने गाया कि किसी की मुस्कुराहटों पे हो निसार, ये गाना बेसिकली इसका चुनाव किया गया था, इस गाने का। और इस गाने का चुनाव इसलिए किया गया कि ये गाना प्योरली जो है जीसस क्राइस्ट की शिक्षाओं पर आधारित है। तो जीसस क्राइस्ट को हम कहते हैं कि ही इज एपिटोम ऑफ लव। जो उनकी टीचिंग्स थी, उन टीचिंग्स का जो सारा बेस था वो प्यार था। और प्यार में किसी की मुस्कुराहटों पे हो निसार वाली जो बात आई कि ये सारी जितनी पॉजिटिव इमोशंस हैं ये जीसस क्राइस्ट ने अपनी टीचिंग्स में दी। उसमें उनकी सबसे पॉपुलर और सबसे फर्स्ट इमोशन थी, वो था सेल्फलेस लव। सेल्फलेस लव को इतना ज़्यादा एक्सटेंड किया उन्होंने कि उन्होंने यहाँ तक कहा कि अपने पड़ोसियों से प्यार करो और अपने दुश्मनों से भी प्यार करो। तो अब आप देखिए कि जो इंसान अपने दुश्मनों से भी प्यार कर सकता है तो उसने लव को कितनी इम्पोर्टेंस दी होगी। तो ये इस इम्पोर्टेंस को आगे बढ़ाते हुए उन्होंने कहा कि लव में क्या होता है। मैंने अभी पीछे हमने एक एपिसोड लव पे किया था जिसमें हमने लव में बताया था कि लव तभी है जब उसमें सेक्रीफाइस हो। तो सेक्रीफाइस वर्ड आते ही और पॉजिटिव इमोशंस के चैप्टर्स तैयार हो जाते हैं। जैसे ही सेक्रीफाइस आता है तो आता है सेवा, सर्विस, और इसके साथ आती है क्षमा। तो ये जो क्षमा, सेवा, दया, कंपैशन, लव, ये सब के सब जो हैं ये टीचिंग्स में आते हैं जीसस क्राइस्ट की। तो जीसस क्राइस्ट की टीचिंग्स में तो आप इस बात से भी थोड़ा रखेंगे कि जीसस क्राइस्ट ने इन टीचिंग्स की वजह से जो धर्म बनाया उसका नाम था क्रिश्चियनिटी। ईसाई धर्म भी कहते हैं उसे। उस ईसाई धर्म की यही शिक्षाएं हैं जो सारे ईसाई लोग फॉलो करते हैं। तो अब मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूँ कि इस पॉयस डे पे, जो ये डे जीसस क्राइस्ट के जन्म का है, जो जिसको सारा संसार मनाता है, तो मैं फिर दोबारा से, क्योंकि हमारा चैनल तो शुरू से ही हम स्पिरिचुअलिटी, लव, पॉजिटिविटी, इसकी सारी बातें करते हैं, तो ये बेसिकली हमारा आज पसंदीदा त्योहार भी है क्योंकि बिकॉज यही हम शुरू से, जब से ये चैनल शुरू किया है, इसको प्रोपोगेट करते आ रहे हैं। सर, एक बात हमें बताइए, जब हम क्रिश्चियंस का सेलिब्रेशंस देखते हैं तो ये दो इंटीग्रल एलिमेंट्स होते हैं, एक तो केक और एक वाइन। तो इज दिस जस्ट मेंट फॉर सेलिब्रेशन या इसका कुछ और महत्व भी है, इसकी कोई और स्टोरी है?
देखिए, इसका मेन महत्व है कि क्रिश्चियन जो है वाइन तो वैसे भी कंज्यूम करते हैं और केक्स भी करते ही हैं, बट इसका एक स्पेशल महत्व क्रिसमस के डे में, देखिए क्रिश्चियंस को जीसस क्राइस्ट को क्रूसीफाई किया गया था जी। तो जब क्रूसीफाई किया गया तो उनके हाथों में कीलें ठोकी गई थी, पाँव में कीलें ठोकी गई थी और उनको चला कर लाया गया था। उसके बाद जब कब्र तक उनको लाया गया तो उनके खून के कतरे बहुत से गिरे थे वहाँ पे और उनका बहुत सारा मांस भी गिरा था। तो इसके बाद वैसे तो कहानी आगे भी है कि जब उनको क्रूसीफाई करके जब उसमें उनकी कब्र में उनका शरीर डाला गया और 3 दिन बाद ये पता लगा कि ये जो है कि उसमें उस कब्र में उनका शरीर था ही नहीं। इट वॉज ए मिरेकल। और उसमें ये माना जाता है कि माना क्या है, इसके बाद ये तो हिस्ट्री है, पीटर्स ने लिखी है जो उनके डिसिपल्स थे, कि उसके तीसरे दिन बाद वो इनके पास अपीयर हुए थे, इन लोगों के पास आए थे और इनको आकर उन्होंने बहुत सारी शिक्षाएं भी दी थी। तो उन शिक्षाओं पे तो इसी वहां से ही ये धारणा बनी थी कि जहां जहां वो खून गिरा है वहां से अंगूर पैदा होंगे और उन अंगूरों से जो शराब बनेगी वो उसको कंज्यूम करेंगे और उनके जो मांस के वो चीजें थी वो एक तरह से लॉफ थी, ब्रेड थी, जिसको वो केक बनाकर खाएंगे। तो ये प्रथा वहां से निकली है। तो जीसस क्राइस्ट मच डीपर देन जस्ट बीइंग अ सेलिब्रेशन। क्योंकि जीसस क्राइस्ट की तो इतनी कहानियां हैं कि अगर हम इसकी डिटेल में जाएंगे तो मेरा ख्याल 4-5 एपिसोड हो जाएंगे। तो अनुजा जी, आप और जो कुछ पूछना चाहती हैं आप बताइए। जी सर, अब यही अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है कि इतने सेलिब्रेशन के माहौल में आप हमारे साथ हैं, हमें और एनलाइटन करने के लिए अपने इतनी खूबसूरती से बताया जीसस की टीचिंग के बारे में जो हमें अपने लाइफ में इम्प्लीमेंट करनी चाहिए। सर, आई वुड रिक्वेस्ट यू टू थ्रो मोर लाइट ऑन क्रिश्चियनिटी कि एग्जैक्टली ये जो इतना प्रचलित रिलीजन है दुनिया भर में, तो व्हाट इज द एसेंस ऑफ इट? देखिए, जीसस क्राइस्ट का जन्म, जैसे देखिए आज जो कैलेंडर चल रहा है 2023 है, तो आप ये समझिए कि जब इनका जन्म हुआ था तो वहीं से ये कैलेंडर भी शुरू हुआ था। हाँ जी। तो ये 2023 साल पहले 25 दिसंबर के दिन, ये 25 दिसंबर एग्जैक्ट डेट नहीं है पर ठीक है, अब 25 दिसंबर की ही डेट मानी गई है, तो इस डेट के ऊपर इनका जन्म हुआ था। तो इनका जन्म ही जो था ना वो एक मिराकुलस जन्म था। उसके जन्म से ही पता लग गया था कि उसकी कहानी में मैं नहीं जाऊंगा क्योंकि सारे लोग ज्यादातर जानते ही हैं कि इनकी मदर मैरी थी, हु वाज ए वर्जिन। राइट। तो गैब्रियल, जिनको इनके, वो मैं आपको समझाऊंगा कि गैब्रियल भी क्या चीज है, या जिन्हें हम कह सकते हैं कि ईश्वर के दूत हैं, उन्होंने ये कहा था कि अब भगवान जो हैं तेरे पुत्र बनेंगे हैं और उनका जन्म होगा और वो इस दुनिया का उद्धार करेंगे। और इसी चीज को ही लेकर ये धर्म, सब ईसाई यही मानते हैं कि वही फादर हैं हमारे और वही हमारा उद्धार जीवन में करते आएंगे। देखिए, मैं आज धर्मों की बात हो रही है तो सारे ही धर्म आएंगे किसी न किसी जगह से। तो क्रिश्चियनिटी का धर्म जो है, इसको हम अब्राहम धर्म कहते हैं। इसमें क्या माना गया है कि ईश्वर है और एक ईश्वर का दूत है, जो दूत आता है ईश्वर का संदेश लेकर। और जब भी धरती पर पाप होते हैं, जैसे हमारे यहाँ भी कृष्ण की बात की जाती है, हालांकि अब्राहम धर्म नहीं है हमारा तो सनातन धर्म है, पर क्योंकि उसमें एक गॉड की बात होती है कि द गॉड इज वन। तो जो वननेस ऑफ द गॉड है उसका एक दूत जो कि जीसस क्राइस्ट थे, वो आए, उनका जन्म जो हुआ। तो इसमें बहुत सारी, अब वो भगवान क्यों थे, कैसे थे, ये वाली बात हम बात करेंगे। देखिए, तो वो उनकी पता लगता है जो उन्होंने मिरेकल्स दिखाई जी। उनके पास इतनी गॉडली पावर थी कि उन्होंने एक मरे हुए आदमी को भी जीवित कर दिया था। हाँ। कई लोगों को उन्होंने ठीक किया, कई लोगों को उन्होंने जो है जो भी नीडी होता था वो उसकी जरूरत पूरी कर देते थे। और प्रेम का तो वो सागर ही थे, जितना उन्होंने प्रेम बहा। पर उस समय में क्या था कि वहां के जो राजा थे वो बहुत क्रूर थे, क्योंकि ये एक गॉड की बात करते थे, जबकि वहां की प्रथाएं कुछ और तरह की थी।
ये उनके अगेंस्ट बात करते थे, रिचुअल्स के अगेंस्ट बात करते थे। तो राजा को लगता था कि ये कहीं मेरे राज्य को तो नहीं, खुद तो राजा नहीं बनना चाहते, कुछ ऐसा फैल जाता है, ये हमेशा होता ही है जी। तो उन्होंने इस पर राजद्रोह लगाकर, इनको मृत्यु दंड दिया। और मृत्यु दंड देने का भी उनका एक तरीका था कि उन्होंने एक सलीब पर इनको टांगा, जिसको क्रॉस बनता है, करेक्ट। कीलें ठोक दी गई और इनके ऊपर कांटों का ताज भी पहनाया गया। तो वहां से देखिए, उसके बाद इनकी जब डेथ हुई तो इन्होंने ये कहा, जिन्होंने इनको सूली पर लटकाया था, इन्होंने उन्हें भी माफ कर दिया। तो उनको माफ करने वाली बात आज की डेट में सोचना, तो मेरा ख्याल है शायद आज के चार्ज अप माहौल में तो ऐसी कोई बात ही नहीं हो सकती, पर ये हुआ है, ये इतिहास में हुआ है कि इन्होंने माफ किया। क्या कहकर? इन्होंने ये कहकर किया कि आप जो है पापी से घृणा मत करो, पाप से करो, और ये पापी जो मुझे सजा दे रहे हैं ये अज्ञानी लोग हैं। ये अज्ञानता में इन्होंने मेरे साथ ये इंसाफ नहीं कर रहे, पर कोई दिन आएगा इंसाफ का, जिसको इन्होंने जजमेंट डे के बारे में भी बात करी बाद में, उस दिन इनका भी फैसला होगा। तो आप पर किसी भी तरह का रिटेलिएशन मत करना। अपने जो उनके डिसिपल्स थे उनको बोला कि किसी भी तरह का रिटेलिएशन नहीं करना है और पीस रखनी है। तो अगर हम इनकी शिक्षाओं में आए तो फिर वही आ गया, प्रेम, माफी, सर्विस और फॉरगिवनेस। ये जो फॉरगिवनेस था, ये फॉरगेटिंग से ही आता है कि अब भूल जाना इसको और अपने जीवन को आगे जीने के लिए इनका मानना था कि अगर इंसान को अच्छा जीवन जीना है तो जो आपने गीत शुरू किया था कि किसी की मुस्कुराहटों पे हो निसार, कि अगर हम किसी दूसरे के सुखों में खुद को शामिल कर लेते हैं और उन्हें सुख देते हैं, उनसे प्रेम करते हैं, उनसे सिंपैथी रखते हैं, एम्पैथी रखते हैं, तो जीसस क्राइस्ट की जितनी भी टीचिंग्स हैं उन सब टीचिंग्स में जितनी पॉजिटिव इमोशंस हैं वो सब हैं। आप, क्योंकि ये धर्म जब बना तो इनके 12 शिष्य थे। अच्छा। 12 शिष्यों में हालांकि एक शिष्य इनका जो था वो एक तरह से उसी ने ही खबर दी थी राजा को। अच्छा। पर इन्होंने उसे भी माफ कर दिया था। उसके बाद फिर एक और शिष्य आए, तो वो 12 शिष्यों को इन्होंने कहा कि अब तुमने इस धर्म को फैलाना है, तो इन्होंने अपनी कमांडेंट्स दे दिए। हाँ। तो इनकी फैलाने का क्या विधि थी इनकी, कि ये कहते थे कि इस दुनिया में फैल जाओ, इस दुनिया में अच्छाई को फैलाओ। और क्योंकि इस दुनिया क्यों दुखी है, क्योंकि दुनिया दुखी है अज्ञानता से, तो तुम्हें ज्ञान फैलाना है और नीडीज की मदद करनी है। तो देखिए, नीडीज की मदद में इन्होंने दो बहुत ज्यादा सर्विस के रखे थे, एक तो एजुकेशन और दूसरा मेडिसिन। तो इन्होंने अपने शिष्यों के थ्रू इस धर्म को फैलाने के लिए आगे मिशनरीज बनाए। मिशनरीज मीन्स वो लोग होते हैं जो एक मिशन पर जाते हैं, जो एक चीज को, किसी चीज को फैलाना चाहते हैं। तो ये वर्ल्ड में एकमात्र ऐसा रिलीजन था जिसमें मिशनरीज ऑफिशियली अपॉइंट किए गए कि आपका काम ही है कि लोगों में ज्ञान बांटो। और इसी वजह से ये धर्म संसार के सब धर्मों से ज्यादा फैला। आप आज भी देखिए कि इनकी संख्या 700 करोड़ इंसान जो है इस धरती पर हैं, और 700 करोड़ में से 248 करोड़ के करीब, विच इज 31% ऑलमोस्ट, जो है क्रिश्चियंस ही हैं। तो अगर हम बाकी रिलीजन्स को देखें तो खैर इस्लाम भी बहुत फैला, दूसरे नंबर पर है, फिर हिंदू रिलीजन भी है। तो सवाल यही है कि ये रिलीजन इतना क्यों फैला, तो इसका कारण यही था कि इनकी शिक्षाएं जो थी बड़ी सिंपल थी। देखिए, अब इसमें कुछ करना नहीं, कोई इनके बहुत ज्यादा रिचुअल्स नहीं है भाई, कि सब प्यार किया जाओ, लोगों की मदद करो, नीडीज की हेल्प करो, जहां आप सोच सकते हो किसी के आंसू पहुंच लो, हाँ, तो धर्म पूरा हो गया। तो इससे आसान धर्म और क्या हो सकता है। तो मिशनरीज में अब आप देखेंगे कि इन्होंने सारे अपने डिसिपल्स को कहा कि सारे संसार में अब आपको जो धर्म को फैलाने के लिए लोगों को एक तो शिक्षा देनी है,
तो और दूसरा आपने मेडिसिन में काम करना है। तो अब आप देखेंगे कि ये दो चीज़ें लेके ये जितने भी आप फादर्स ये वो आप देखिए कितने स्कूल्स हैं जो मिशनरीज ने खोले, कैथोलिक स्कूल्स भी हैं और स्कूल्स भी हैं जो एजुकेशन की इस तरह की एजुकेशन के लिए है। यहाँ आप देखेंगे कि इतनी चैरिटेबल्स, हॉस्पिटल्स, इवन रेड क्रॉस भी जो है ये भी एक इनका किया हुआ इनिशिएटिव, मिशनरी वो है, वेंचर है। और इसमें इन्होंने और भी बहुत, वैसे तो देखिए हर धर्म की तरह इन्होंने भी दान को बहुत ज़्यादा वो दिया कि भाई आप दान दीजिए ताकि लोगों की सेवा हो सके। जो हैव्स हैं जी, वो हैव नॉट्स की जितनी ज़्यादा से ज़्यादा सेवा कर सकते हैं। मैं आपको एक बात बता दूं कि जीसस क्राइस्ट ने कहा कि आपके जन्म में आप कितने नीडीज की, जितने नीडीज की आप मदद कर सकते हो करो, और चुनो कि आप में कितनी समर्थता है। पहले तो अपना भला तो करोगे ही, उसके बाद बस इस लाइन को खोल दो कि आप कितने नीडीज की मदद कर सकते हो। तो आपने देखा होगा कि ये इतने स्कॉलरशिप्स, इतनी स्पॉन्सरशिप्स ये सब क्रिश्चियंस करते हैं। क्रिश्चियंस जो है पढ़ाने के लिए, हॉस्पिटल्स के लिए, तो नीडीज को अडॉप्ट करते हैं कि जो नीडीज हैं। अब आपने देखा कि इंडिया में भी कितनी जगह पे जो हमारे रिमोट एरिया से, जहाँ आदिवासी थे, वहाँ आए, इन्होंने वहाँ उनको पढ़ाया लिखाया, उन्हें दवाइयाँ दी, उनको अच्छे जीवन जीने की तरीके बताए जी। तो ये इनका ये एकमात्र ऐसा ये है जिसमें मिशनरीज की बात है। हालांकि इसका थोड़ा सा पार्ट अब हिंदुस्तान में, इंडिया में भी शुरू हुआ है। जैसे हमारी आरएसएस है तो ये भी एक मिशनरी संस्था है जो धर्म को फैला रही है। देखिए ये भी स्कूल्स खोलती है, डीएवी स्कूल्स है, और काफ़ी मदद ये आपदा के समय भी ये लोग करते हैं। तो बट मेनली ये इनकी संस्था थी, मेनली ये क्रिश्चियनिटी में इस चीज़ को जो है अपनाया था कि भाई मानव की सेवा ही सबसे बड़ा इंसान का मतलब सर्वप्रथम धर्म भी है, और वो ही जो है उसको स्वर्ग के द्वार तक ले जाएगा जी। अच्छा, अब इन्होंने बात एक और करी थी मित्रता की, क्योंकि देखिए ये मैंने कहा कि ये सारी पॉजिटिव इमोशंस की बात करते हैं। पॉजिटिव इमोशंस क्या होती है? पीस। पीस आप कैसे रख सकते हो? क्यों इन्होंने कहा कि अपने पड़ोसी से भी प्रेम करो? पड़ोसी से प्रेम करने का इसलिए मतलब था सिर्फ पीस के लिए कि अगर आपका पड़ोसी के साथ आपका पंगा है तो आप किसी भी हालत में पीस में रह ही नहीं सकते, नहीं रह सकते। करेक्ट। पीस में कैसे? अगर पड़ोसी है तो रोज कोई ना कोई, और आज देख लो आज हमारे समाज में क्या हो रहा है कि मेरे एक मित्र हैं, वो पुलिस कमिश्नर थे दिल्ली के, मैं उनसे पूछता था कि यार दिल्ली में क्राइम जो है, तो उन्होंने मुझे बताया एक डाटा से कि आधे से ज्यादा क्राइम जो है लोगों के बीच में जो हो रहे हैं वो सिर्फ पार्किंग को लेके हो रहे हैं। ओ गॉड। वो सब पड़ोसियों के बीच में ही है ना। अरे बाप रे। पार्किंग पे इतनी लड़ाइयाँ हो रही हैं कि उसका कोई लड़ाई थाने में ये एक इसका सर फोड़ दिया, इसका ये कर दिया, इसकी ये लड़ाई, और वो लड़ाइयाँ कई सालों तक चलती रहती हैं पड़ोसियों की। तो अगर मान लो क्रिश्चियंस में शायद नहीं होती होगी कि कम से कम, और ये हमें उससे अडॉप्ट करना चाहिए कि हम अपने पड़ोसी से भी मित्रता करें। अच्छा, अब मित्रता की भी उन्होंने बात करी कि मित्रता क्या होती है। देखिए मित्रता की भी आज हम डिफाइन कर लेते हैं कि मित्रता क्या होती है। मित्रता एक संबंध होता है दो व्यक्तियों के बीच में कि जब वो एक दूसरे के सुख दुख में काम आएंगे। अब सुख वाले फ्रेंड्स की तो कमी है ही नहीं, ये तो इतने हैं कि आज एक सीटी मारो 10,000 इकट्ठे हो जाएंगे। बात है कि जो दुख में भी आएंगे वो कितने हैं, और इसका उन्होंने बताया कि मित्रता का मापदंड क्या है। मित्रता का मापदंड है समय, कि आप किसी इंसान के साथ कितनी देर तक मित्रता बनाए रखते हो, उससे पता लगता है कि आपका मित्र पक्के वाला है या कच्चे वाला है। तो ये जो समय है, ये समय कैसे बनता है? तो ये भी उन जो है जीसस क्राइस्ट के हिसाब से ये भी सैक्रिफाइस से ही बनता है कि जब तक आप में सैक्रिफाइस नहीं होगा तो आपकी मित्रता कभी कायम रह ही नहीं सकती है। हम बहुत यंग एज में थे तो हम लोग मैं कई बार कहा करता था कि हम लोग आपस में दोस्त लोग टूर पे जाते थे, ठीक है, और कठिन टूर पे जाते थे। जैसे हम वैष्णो देवी जाया करते थे
तो ऑलमोस्ट सारे मित्र टेस्ट हो जाते थे, क्योंकि वो डिफिकल्ट टूर होता था। उसमें एक दूसरे का सेक्रीफाइस करना बहुत जरूरी था। कोई किसी को रजाई नहीं दे रहा, तो कोई किसी से कंबल छीन रहा है, तो कोई कह रहा है कि मैं ऐसे नहीं, कोई वैसे, मैं पैसे नहीं दूंगा, मैं ऐसे नहीं करूंगा। तो ऑलमोस्ट आप अगर किसी के साथ बार बार जा रहे हो तो इसका मतलब आपकी मित्रता पक्की है, वरना फिर अगली बार नहीं भैया हम तो नहीं जाएंगे। तो वैष्णो देवी जाकर फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो ये वैष्णो देवी से ही फाइंड आउट। तो मेरा कहने का मतलब यही है, और आप भी किसी इंसान को जांचना हो तो ये जांचो कि उसके मित्र कितने हैं। फ्रेंडशिप, ये फेसबुक वाले मित्रों की बात नहीं करता मैं, फेसबुक पे तुम्हारे अंकित के भी 800 कितने हैं, तो मतलब किसी के रियल मित्र कितने हैं, आप खुद से सोच कर देखना कि मेरे कितने दोस्त हैं। बिल्कुल सही बात है, एकदम। तो ये भी एक मित्रता का भी एक उन्होंने बहुत ज्यादा प्रोपोगेशन किया था कि मित्रता ही जो है वो एक ऐसा एट्रीब्यूट है जो आपकी तरह आप में प्रेम और सैक्रिफाइस को इम्बाइब करेगा, राइट, जिससे कि नेचुरली जो पर्पस है वो पूरा हो जाएगा, अच्छा जीवन जीने का। जीसस क्राइस्ट की शिक्षाओं में सिर्फ हैप्पी जीवन, मतलब खुशी, जीवन में खुशी के लिए ही सब कुछ किया था उन्होंने, कि हाउ कैन यू लिव हैप्पीली। करेक्ट। तो जीसस क्राइस्ट लोगों के यहाँ दुख हरने आए थे, वो सुखी करने नहीं आए थे। वो कहते मैं आई हैव कम हियर फॉर दी टेक योर सॉरोज, हाँ, टेक योर सॉरोज, नॉट फॉर स्प्रेडिंग। तो बात तो वो दूसरी घुमा के करी थी कि अगर दुख नहीं होंगे तो सुख तो फिर है ही, सुख तो है ही, सुख तो है ही है। तो एब्सेंस ऑफ दुख इज सुख। तो अब आप अपना अगला प्रश्न। सर, आपने बड़ी सिंप्लिसिटी से और बहुत प्यार से हमें बताया कि जब जीसस ने हमेशा यही मैसेज कन्वे किया कि बस प्यार करो, सेवा करो, एक दूसरे की हेल्प करो, एंड नो बिग रिचुअल्स या कोई धर्म जिसमें हम उलझ के रह जाएं या कोई ऐसा प्रोसेस जिसमें उलझ के रह जाए। बट आई गेस आज के माहौल में शायद वो रिचुअल करना लोगों के लिए आसान हो गया है देन डूइंग दिस, इसीलिए हम लोग सब बहुत परेशान और दुखी शायद रहते हैं, बिकॉज ये सिंपली, ये तो है, ये तो देखो वो तो हम शुरू से ही हमारे स्पिरिचुअलिटी चैनल में शुरू से ही यही डिस्कशन कर रहे हैं जी। पर मैं अब आपको इसमें एक और बात बताता हूँ कि हाउ डज द टीचिंग्स ऑफ जीसस क्राइस्ट, जी, ये जो टीचिंग्स हैं ये हमें स्पिरिचुअलिटी में कैसे, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, हाँ, कैसे हेल्प करती हैं। देखिए मैंने आपको बहुत बार, बहुत हर लेक्चर में ही ऑलमोस्ट हम तो लास्ट में स्पिरिचुअलिटी पर ही आ जाते हैं। तो जीसस क्राइस्ट ने भी देखिए कि हर धर्म की तरह, हर धर्म का गोल क्या था? हर धर्म का गोल एक साल्वेशन था जी, या बेटर लाइफ, हैप्पीनेस, दुखों से मुक्ति। यही हम प्रोपोगेट करते आए हैं कि भाई स्पिरिचुअलिटी का मतलब ही ये है कि आप, तो ये कंसेप्ट जीसस ने भी दिया था जी। जीसस ने एक ट्रिनिटी का कंसेप्ट दिया जो कि हमारे हिंदू में भी, मुस्लिम्स में भी, इवन बुद्धा में भी हर एक में था। उसमें एक बात थी कि एक है वननेस ऑफ गॉड, देयर इज ओनली वन गॉड। चाहे वो जीसस क्राइस्ट ने भी यही कहा, और अपना गुरु नानक देव जी ने भी ये कहा, बुद्धा भी एक तरह से प्रकृति को लेके आ गए थे। मुस्लिम्स में तो है ही है, वो तो अल्लाह की बात ही करते हैं। हाँ। और भी जितने धर्म हैं उनमें वननेस ऑफ द गॉड की इसमें दी थी। तो उसने ट्रिनिटी का कॉन्सेप्ट कैसे दिया? जैसे हमारे यहाँ हिंदूज में ट्रिनिटी का कॉन्सेप्ट है ब्रह्मा विष्णु महेश का, जी जी। बट उन्होंने स्पिरिचुअलिटी में ट्रिनिटी का कॉन्सेप्ट दिया कि देखिए उन्होंने कहा गॉड फादर, सन एंड होली स्पिरिट। होली स्पिरिट वर्ड आपने सुना होगा। यस। तो अब जो होली स्पिरिट है बेसिकली उन्होंने, चाहे उसको आत्मा तो नहीं कहा, पर वो इंडिया, ये जो हमारा द्वैत मत का है इससे मिलता जुलता है। वो यहाँ भी हम बात करते हैं, एक मानव है जो इंडिविजुअल है, मन जिसे कहते हैं जी। और एक जो है स्पिरिट है हमारी आत्मन जिसे कहते हैं, और एक ब्रह्म है। तो इसी तरह से उन्होंने मन और सन और फादर वाला तो ये किया, और जो स्पिरिट थी उसको आत्मा माना कि जो आपकी हेल्प, जो आपकी हेल्प हमेशा इंसान ईश्वर से मिलाने के लिए आपको हमेशा हेल्प करेगी और आपको गुडनेस और बैड में अंतर बताती रहेगी। देखिए क्या होता है, ये इसे कहते हैं इनर कॉन्साइंस कहते हैं, जिसको हम बहुत ज्यादा महत्व हम नहीं देते,
पर आपको याद होगा कि ये जैसे सोनिया गांधी हैं, जी शी इज ए क्रिश्चियन। जी तो जब सोनिया गांधी जी को प्राइम मिनिस्टर की वो पेशकश आई थी कि आप प्राइम मिनिस्टर बन जाओ, तो शी रिफ्यूज्ड यस एंड शी सेड कि माय इनर कॉन्शियस डिडंट इज नॉट अलाउइंग मी टू बिकम दी। तो वो एक उनकी होली स्पिरिट वाली बात थी कि आई डोंट वांट टू बिकम। तो हम उसे कहते हैं अंतरात्मा की आवाज। तो खैर वो ज्यादातर बंद ही है आजकल। जब खुलेगी तब खुलेगी। सब आपसे जुड़े हैं ना, मेरी इसी उम्मीद से। मेरी तो अपनी बंद है, मैं किसी को क्या कहूँगा। बट मेरा कहने का मतलब वो कंसेप्ट उस तरह का है जी। अच्छा अब देखिए कितनी सिमिलैरिटी है सब रिलीजन्स में। जैसे गुरु नानक देव जी ने कहा कि हर मंदिर ए शरीर है, तिन खोजो तिन पायो। भाई जिन्होंने खोजा वो मिलेगा। ये शरीर ही हमारा, हरि का मंदिर हमारा शरीर ही है? और जीसस क्राइस्ट ने क्या कहा? जीसस क्राइस्ट ने कहा आवर बॉडी इज टेम्पल ऑफ लिविंग गॉड, कि हमारे अंदर ईश्वर है, हमें खोजना है। और उसी की खोज के लिए ही उन्होंने, जो अब बाइबल है इनकी जो होली बुक है उसमें सब कुछ लिखा है हाउ टू फाइंड। पर उसके मेन इंग्रेडिएंट्स में भी फिर यही बातें आती हैं कि आप अगर ये फ्रेंडशिप, लव, सिंपैथी, एम्पैथी, पॉजिटिव इमोशंस को, क्षमा, ये इन सब को इम्बाइब करोगे तो यू विल आल्सो फाइंड गॉड विद इन योरसेल्फ। तो जब वो मिल जाएगा तो फिर आपका जीवन आसान हो जाएगा। हाँ। आपके जो कष्ट आएंगे उसके हल भी आप खोज लोगे और जीने में आसानी होगी। फिर तो और किसी चीज की जरूरत ही नहीं है। इट्स अ फीलिंग ऑफ फुलफिलमेंट। फुलफिलमेंट की बात, वो फुलफिलमेंट की बात ही उन्होंने करी है। पर मेरा फिर ये कहना है कि मैं कई बार अपने दर्शकों से बात सुनने में सारी बातें बहुत अच्छी हैं, पता भी आपको सब कुछ है, पर जब बारी आती है ना तो आप इतने क्वेश्चंस और इतनी चीजें रेज कर देते हो कि सब किए किराए पे पानी फिर जाता है। खैर एनी हाउ, अब आप एक जो हमने इस एपिसोड से हम शुरू कर रहे हैं कि हम पहले अनाउंस कर देंगे कि किस विषय पे आपका एपिसोड है, और अगर आपके कोई क्वेश्चंस हों तो आप उनसे पूछ सकते हो। तो इस बार हम एक क्वेश्चन आंसर सेशन शुरू कर रहे हैं जी, तो इसी से रिलेटेड आपको अगर कोई क्वेश्चंस हों जो लोगों ने भेजे हैं आपको, तो आप देख के पढ़ के बताइए। जी सर, बिल्कुल क्वेश्चंस तो आए हैं, क्योंकि जब हमने उनको ये मैसेज कन्वे किया था कि नेक्स्ट एपिसोड हमारा क्रिसमस के ऊपर आने वाला है, तो आपने जैसे बोला ना बौछार थी क्वेश्चंस की, एंड ऑल सॉर्ट्स ऑफ क्वेश्चंस, ऑब्वियसली पॉजिटिव क्वेश्चंस, लेकिन कुछ होते हैं लोगों के मन में सवाल। तो पहले सवाल से हम स्टार्ट करते हैं। सर पहला सवाल है अंकिता का फ्रॉम दिल्ली। उनको ये क्वेश्चन है कि हम अक्सर जब क्रिश्चियनिटी की बात करते हैं तो मिशनरीज का जिक्र आता है, तो वो ये पूछती हैं कि मिशनरीज पूरे वर्ल्ड में फैली हुई हैं और लोगों को कन्वर्ट कर रही हैं। कहीं कहीं पर ऐसा हो रहा है कि जबरदस्ती लोग कन्वर्ट किए जा रहे हैं इन द नेम ऑफ मनी, इन द नेम ऑफ कंफर्ट। सो इज इट राइट दैट वी डू दिस इन द नेम ऑफ क्रिश्चियनिटी? और अगर राइट है या गलत है तो किस हद तक इस बात में सच्चाई है? देखिए ये क्वेश्चन जो है बेसिकली ये हमारे आंसर करने वाला क्वेश्चन तो नहीं है, पर फिर भी मैं क्वेश्चन को आंसर करता हूँ। इसका रीज़न क्यों है कि देखिए 3 चीज़ों पर ये क्वेश्चन आधारित है। हमारा चैनल तो स्पिरिचुअलिटी का है, पर क्योंकि इसमें एक राजनीतिक प्रश्न भी है जी, और एक सोशल प्रश्न भी है, तो मेरा कहना यह है कि क्योंकि हम चैप्टर्स को ज़्यादा टच नहीं करते जी, हम तो सिर्फ स्पिरिचुअलिटी की बात करते हैं। क्योंकि क्या है कि अब जो पॉलिटिकल प्लेयर्स हैं उनका काम तो बांटना है, उनको अपने धर्म के नाम पे लोग बांटने हैं। कि जैसे कोई किसी धर्म का ठेकेदार बना बैठा है, कोई किसी धर्म का ठेकेदार, अगर किसी की संख्या घट गई तो उसे लगता है मेरे वोट ही घट जाएंगे। ये जो कन्वर्जेंस हो रही है जी। सोसाइटी की बात करें तो हम ये कहते हैं जी देखो वो लालच देते हैं, ये देते हैं। अगर हम ध्यान से सोचें तो कितने साधारण लोग हैं जो कमा रहे हैं, खा रहे हैं, जिनकी इंडिपेंडेंट थॉट है, उनको कोई क्रिश्चियन मिशनरी कन्वर्ट कर सका? जी। आप सोचिए आपको कोई क्रिश्चियन मिशनरी कन्वर्ट कर लेगा?
मेरा ख्याल नहीं, शायद ये जी। किसी को भी नहीं कर सकता। नहीं। पर रीजन ये है कि किन को कन्वर्ट किया उन्होंने। वो गए रिमोट विलेजेस में, रिमोट एरियाज में, जिनका किसी ने कोई सुध नहीं ली। आज मैं कहता हूं कि ये कहते हैं जी ये कन्वर्ट करते हैं। जी। अब कन्वर्ट उन्होंने किस लिए किया? कि उन्होंने ये सोचा कि हमें ईश्वर ने ये कार्य दिया है कि हम लोगों के जीवन में सुधार लाएं। जी। उन्होंने उनको पढ़ाते हैं, उनको मेडिसिन देते हैं जिनको कोई पूछता तक नहीं था, और उसके बाद उनको शिक्षाएं देने के लिए उनका बैप्टाइज करते हैं। बैप्टाइज क्या होता है कि क्रिश्चियनिटी में एडमिशन दिलवाते हैं। ओके, ऑफिशियल। तो ये इसी वजह से ही ये रिलीजन सारे संसार में फैला। हाँ, अब ये कहेंगे कि इसकी वजह से डेफिनेटली लड़ाइयाँ जरूर हुई हैं, क्योंकि जब 2-3 लोग ऐसे ही करना शुरू करेंगे, इनकी मुस्लिम्स के साथ भी बहुत ज़्यादा वो रही है जी। इनकी ज्यूइश के साथ भी है, हिंदूज के साथ तो इंडिया में चल ही रही है जी। पर ये सब जो बातें दुख हैं ये पॉलिटिकल और सोशल हैं। ये पॉलिटिकल प्लेयर्स अपने हिसाब से चला रहे हैं। सोसाइटी जो है उसमें धर्म की अफीम जो चटाई जा रही है उसके हिसाब से लोग बात कर रहे हैं। हम बात करें सिर्फ स्पिरिचुअलिटी की। मेरे को कुछ नजर ऐसा नहीं आता, मुझे तो यही नजर आता है ये भले का काम कर रहे हैं, एवरीथिंग इज लोगों को अच्छाई की तरफ ले जा रहे हैं, उनकी मदद कर रहे हैं। और मुझे नहीं लगता कि कोई आदमी किसी की मदद करने के लिए आया है और उसका कोई एजेंडा नहीं है। देखिए, उनको कोई इनाम तो मिलने वाला है नहीं कि जी हमने इतने क्रिश्चियंस बना दिए, हमने ये हम क्रिश्चियंस जो हैं बस इतने ज्यादा हो जाएंगे और सबको कन्वर्ट कर लेंगे। तो ऐसा किसी का कोई उद्देश्य नहीं है। तो ये तो एक गुड वर्च्यू समझ के वो लोग कर रहे हैं। अगर उसमें हमारा कोई नुकसान नहीं होता या हमारे गरीब जो हैं अच्छा पड़ जाते हैं या अच्छा वो है, तो हमें क्या प्रॉब्लम है? मुझे तो इसमें कोई, as long as they are following good values and good value system। तो वैल्यूज कहाँ से आती है? वैल्यूज आती है एजुकेशन से। करेक्ट। और नीडी है तो मेडिसिन भी मिलती है उनको, एजुकेशन भी मिलती है, एक सपोर्ट सिस्टम बन जाता है उनके लिए। बिल्कुल, वेल सेड सर। आई थिंक अंकिता जी का ये आंसर बखूबी नहीं, अंकिता जी को मिला तो नहीं होगा क्योंकि बहुत ये क्वेश्चन करने वाले बहुत पक्के वाले होते हैं। नो, आई एम श्योर, बट जिस बारीकी से आपने एक्सप्लेन किया, आई थिंक शी वुड बी सैटिस्फाइड। ज्यादा शुरू से ही हाँ जी, सबके जहन में है, बहुत ज्यादा राजनीति पर आधारित ये क्वेश्चन है जी। क्योंकि पर हमारा क्योंकि चैनल वो नहीं है कि हम राजनीतिक बहस करें, तो हमने तो स्पिरिचुअलिटी के हिसाब से हमें तो इसमें एम्पैथी, सिंपैथी, फ्रेटर्निटी, वही सर्विस, दिखता है, कंपैशन, ये सब नजर आता है जी। बाकी हर आदमी की अपनी सोच है, सबको सोचने का अधिकार है। आप अगला प्रश्न पढ़िए। जी सर, अगला प्रश्न है फ्रॉम दीपक जी फ्रॉम बैंगलोर। तो उन्होंने लिखा कि जब हम जीसस की बात करते हैं, अ वेरी फेमस सेइंग, अ वेरी फेमस कोट इज लव दाई नेबर। आपने जिक्र भी किया था थोड़ी देर पहले। तो लव दाई नेबर अच्छी बात है, इंप्लीमेंट भी करना चाहिए, फॉलो भी करना चाहिए। लेकिन अगर हमारा नेबर हमें कॉन्स्टेंटली पेस्टर कर रहा है, परेशान कर रहा है किसी चीज के लिए, कि तो देयर हैज टू बी अ लिमिट टू इट। तो सर आपको क्या लगता है कि हम ये कब तक सहें, या वेयर डू वी हैव टू टेक अ स्टैंड? तो ये वाला जो क्वेश्चन है ये भी पॉलिटिकल क्वेश्चन ही है, पर मैं आपको फिर भी इसका जवाब देता हूँ कि अगर रियलिटी में भी अगर हमारा कोई नेबर है जो हमें बहुत पेस्टर करता है, तो हमारे पास क्या क्या ऑप्शंस हैं? हमारे पास क्या क्या ऑप्शंस हैं? हमारे पास ऑप्शंस हैं कि हमारे अपने राइट्स हैं, उसके अपने राइट्स हैं जी। अगर वो हमारे राइट्स को इन्फ्रिंज करता है तो उन राइट्स को ठीक करने के लिए, उनको उन राइट्स को पाने के लिए हमारे पास पूरा लॉ एंड एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम है जी। हमारे पास पुलिस है, हमारे पास जुडिशरी है। हम अपना, अगर उसने कोई इलीगल काम हमारे साथ किया है या हमें बहुत ज्यादा पेस्टर कर रहा है इस तरह से, तो डेफिनेटली हम अपनी वो रिकोर्स ले सकते हैं। पर अगर हम ये सोचें कि हाँ हम उसे मार देंगे या पीट देंगे, तो ये तो लॉ में ये अलाउड नहीं है, तो वी कैन नॉट डू दैट। अब रहा कि हमें सहने की बात आती है, अभी हम कितना सहें, तो भाई ये तो वही है कि अगर तुम अपना पड़ोसी चेंज कर सकते हो, तो या तो उससे दूर चले जाओ, या उसे दूर कर दो जी। अब उसे दूर करना तो खैर पॉसिबल नहीं है, खुद दूर जा सकते हो। देखो हमारी हिस्ट्री में मैं आपको इसके बारे में एक बात सुनाता हूँ जी।
कि कृष्ण भगवान को रण छोड़ भी कहते हैं। हाँ। सुना होगा आपने। अब ये कितना बढ़िया चीज है। कृष्ण भगवान के जो पड़ोसी थे तो वो थे जरासंध। जरासंध एक बहुत ही ना क्रूर वो था, आई मीन फाइटर टाइप आदमी था, जो कि हमेशा मथुरा पर आक्रमण करता रहता जी। 17 बार उसने आक्रमण किया। पर अब अपना पड़ोसी तो चेंज नहीं कर सकते ना आप। पड़ोसी तो आपका पड़ोसी, और आपका वो पेस्टर कर रहा है, आपको तंग कर रहा है, चेंज कर सकते। तो फिर कृष्ण भगवान ने सोचा कि हर बार हार जाता था वो, पर अल्टीमेटली फिर उन्होंने क्या किया कि वो अपनी उनकी पब्लिक थी, जो उनके वहाँ के लोग रहते थे, मतलब उन सबको लेके द्वारिका चले गए। अच्छा। कि अब कहाँ आएगा, अब तू कैसे तंग करेगा मेरे को। हालांकि ऐसा नहीं कि वो कोई डर के भाग गए थे, वो सिर्फ इसलिए कि चाहे वो हर बार पिटता है, पर फिर भी मेरी जो सेना है उसमें से भी तो कुछ लोग मरते हैं। तो ये जो पड़ोसियों वाली बात है, ये शांति के लिए है कि आप अपने अगर उनसे प्यार करोगे, व्यवहार रखोगे, तो नेचुरली बात है वो भी शांति रखेंगे। भाई जिसे कहते हैं ना कि लव बिगेट्स लव, हेट बिगेट्स हेट, एक सिंपल सा प्रिंसिपल है। करेक्ट। ठीक है, तो जैसा आप व्यवहार करोगे वैसा ही आना है। अगर आप उनसे अपने पड़ोसियों से हेट करोगे तो हेट ही मिलनी है, और अगर लव करोगे तो हेट। अब रही बात कि ये कौन जीतेगा जी। तो भाई जीतेगा तो लव वाला ही, क्योंकि आग को तो पानी बुझा सकता, आग तो नहीं बुझा सकती, आग तो भड़काएगी ही भड़काएगी। बिल्कुल। तो दैट इज व्हाट आई थिंक द आंसर इज। अब हम भी यही कहते हैं कि जैसे अब जैसे देशों के मामलों में भी देखिए कितना नुकसान होता है। क्यों कहा जीसस क्राइस्ट ने, आप सोचिए कि सारे देशों के साथ सब देशों की सीमाएं भी लगी हुई हैं, तो कितना सारा बजट हमारे पड़ोसियों से, हमारे संबंध अच्छे ना होने की वजह से हमें कितना सारा बजट डिफेंस पर खर्चना पड़ता है जी। ठीक है, वही बचत अगर शांति हो, प्रेम हो आपस में, तो वो बजट लोगों के वेलफेयर के लिए लग सकता है। सो ट्रू सर, दिस इज अमेजिंग। इसीलिए हम कह रहे हैं कि दाई योर नेबर, अपने पड़ोसी देशों के, अपने पड़ोसियों से आप प्यार रखो। तो प्यार रखोगे तो पड़ोसी आके किसी दूर के रिश्तेदार को बुलाने की जरूरत ही नहीं। पड़ोसी तो होता है सबसे पहले। आप पर जब मुसीबत आती है तो सबसे पड़ोसी जो आपका सबसे पहले वो आएगा। तो हमेशा हमारे पंजाबी में कहते हैं भाई गुआंढी चंगे होने चाहिए, रिश्तेदार की कोई गाल नहीं, भाई पड़ोस में तो वही रहते हैं ना। सही बात है। एक क्वेश्चन और ले सकते हैं, आप लीजिए, प्रोग्राम का समय ओके। तो सर हम अगला सवाल लेते हैं राहुल जी का फ्रॉम जयपुर। तो वो पूछते हैं कि हमने ये सुना है और कई बार काफी सोर्सेस से कि 17 साल तक जीसस इंडिया में थे और उन्होंने सनातन धर्म के बारे में सीखा है, उसे इम्बाइब किया है और हिंदू रिलीजन को फॉलो किया है। इस बात में कहां तक सच्चाई है? देखिए, हम चाहे सच्चाई हो या ना हो, ठीक है, अब मैं इस बारे में कोई कमेंट नहीं करना चाहता, क्योंकि मुझे तो खुद नहीं मालूम कि जीसस के टाइम पे मैं कहाँ था। पर मैं ये कहता हूँ कि यस, सनातन धर्म की जो शिक्षाएं थी उसको जरूर जीसस ने, हो सकता है सनातन धर्म से ही पकड़ी हो। क्योंकि देखिए लव, क्योंकि ईश्वर ने इस सृष्टि को प्रेम के आधार बना के बनाया। बिल्कुल। तो वही वो भाव उन्होंने भी पकड़ा। पर वैसे मैं आपको एक बात बता दूं, स्पिरिचुअलिटी में डेफिनेटली जीसस तो ईश्वर ही हैं, तो वो स्पिरिचुअल भी थे। तो स्पिरिचुअल लोगों को इस चीज का अपने आप ही ज्ञान हो जाता है, सनातन नियमों का। ये सनातन नियम कोई ऐसा नहीं है कि अगर हमारे योगियों ने खोजे थे तो कोई ऐसा नहीं है कि भाई सारे हिंदुस्तान में ही ठेका है योगियों का, वहां पे के भी लोग खोज सकते हैं कहीं पर, क्योंकि ये सनातन कोई ऐसा ज्ञान नहीं है, ये तो एक नेचुरल ज्ञान है जी। ये हर उस इंसान को आ जाता है जिसका हृदय प्योर है। और प्योर हृदय क्या होता है? जिसमें प्रेम होता है। जिस हृदय में कोई हेट नहीं है, प्योरिटी है, उसको भगवान मिलेगा ही मिलेगा। जैसे हमारे बुल्ले शाह जी जो एक बहुत सूफी हुए हैं, उन्होंने, वो कहते हैं
जे रब मिलदा नातियां तोतियां। भाई नहाने धोने से मिलता तो मिलदा डड्डुआ मच्छियां, भाई जो डड्डू होते हैं मेंढक और मछलियों को मिलता है। जे रब मिलदा जंगल वाले तो मिलदा गौआ मच्छियां। भाई अगर वो जंगल में जाके मिल जाता, जंगलों में भटक के, तो मिलता ये जानवरों को, गाय बच्चियां जो जंगल में ही रहते हैं। रब मिलदा उन्हां नू नीयतां, रब मिलदा नीयतां अच्छियां। तो जिसकी नीयत अच्छी है, हार्ट प्योर है, तो उसको ईश्वर मिलता है। ये नियम सनातन का भी है, ये सनातन का नियम भी है। तो हाँ, ये जो आपका प्रश्न है, इस प्रश्न में हिंदुत्व की बू आ रही थी, पर कोई बात नहीं। पर मैं ये कहना चाहता हूँ, धर्म सनातन का हो या क्राइस्ट का हो या मुस्लिम का हो, किसी का भी हो, अगर उसमें अच्छाई है और वो आपके जीवन में भला कर रहा है, आपको प्रेम दे रहा है, आपको जीवन जीने की अच्छा निर्देश दे रहा है, आपके जीवन में कोई आपको शिक्षा दे रहा है, तो धर्म कहीं से भी आए, इंसानियत ही सबसे बड़ा धर्म है। और जीसस क्राइस्ट इज द एपिटोम ऑफ ह्यूमैनिटी। ये इंसानियत धर्म को उन्होंने ही सबसे ज्यादा प्रोपोगेट किया। ये इंसानियत क्या होती है, तो असल में क्या है कि हमारे लोग जो हैं वो इंसानियत को भी भूले बैठे हैं। बिल्कुल सही बात है। तो इंसानियत को मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ, क्योंकि इंसानियत का भी बहुत ज़्यादा खास आजकल, तो आज के परिप्रेक्ष्य में तो ये गाली सी हो गई है, पर फिर भी मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ। देखिए कि इस संसार की रचना से पहले या इसकी प्रोग्रेशन में पहले जंगल लॉ चलता था जी। जब जंगल लॉ चलता था तो उसमें था माइट इज राइट, जिसमें दम है शेर खा जाएगा बकरी को और दूसरा नहीं। पर जैसे इंसान की डेवलपमेंट हुई, उसके माइंड की डेवलपमेंट हुई, तो उन्होंने सोचा कि अगर ऐसे ही होगा तो ये रेसिस ही खत्म हो जाएंगी। तो फिर बना इंसान। इंसान में क्या आया कि इंसान में आया कि नहीं भाई, ये माइट इज राइट वाला रूल तो ठीक नहीं है, कि जिसकी लाठी उसकी भैंस वाला रूल ठीक नहीं है। तो वहां पे होना चाहिए क्या, वहां होना चाहिए प्रेम, वहां होनी चाहिए दया, वहां होना चाहिए जस्टिस। करेक्ट। क्योंकि ईश्वर तो जस्टिस कर रहा है, सूर्य दिया है, सूर्य सबको रोशनी दे रहा है जी। तो इसलिए इंसानों को भी इस तरह से रहे कि वो इंसानियों की तरह रहे। इंसानों में क्या मतलब, उसमें जस्टिस, फॉरगिवनेस, फॉरगेटनेस, लव, एम्पैथी, सिंपैथी, जितनी पॉजिटिव इमोशंस हैं, ये इंसानियत के सारे फीचर्स हैं जी। अब जहाँ जिस इंसान में ये है उसे कहते हैं ये अच्छा इंसान है। हाँ। कहते हैं ना, तो फिल्म भी आई थी एक आदमी और इंसान, तो जिसमें ये चीजें नहीं है उसको आदमी कह देते हैं, बाकी सारे इंसान है। क्या बात है, वाह। तो ये इंसानियत को प्रोपोगेट किया जीसस क्राइस्ट ने। अब देखिए, एक एंड्रयू नाम के एक फिलोसोफर थे। हाँ, मैं बोलना चाह रही थी। उन्होंने इस दुनिया में क्या कहा कि जो दो इंसानों के नाम लिए उन्होंने, एक जीसस क्राइस्ट का और एक महात्मा गांधी का। और उन्होंने क्या कहा कि अभी तक की हिस्ट्री में ये दो इंसान ऐसे आए हैं जिन्होंने सबको प्यार किया, बिना किसी भेदभाव के, अपने दुश्मनों तक को सबको प्यार किया, सबको माफी दी है। तो ये मैं जीसस क्राइस्ट जी को एक तरह से आप मेरी श्रद्धांजलि कहिए या कहिए कि मैरी क्रिसमस। वाओ, दैट वाज सो ब्यूटीफुल, दैट वाज सो ब्यूटीफुल सर। तो आप अब अपना गाना सुना दीजिए। तू प्यार का सागर है, तू प्यार का सागर है, तेरी एक बूंद के प्यासे हम, तेरी एक बूंद के प्यासे हम, लौटा जो दिया तुमने, लौटा जो दिया तुमने, चले जाएंगे जहाँ से हम, चले जाएंगे जहाँ से हम, तो प्यार का सागर है। घायल मन का पागल पंछी उड़
जाना है सागर पार, जाना है सागर पार, अब तू ही से समझा, अब तू ही से समझा, राह भूले थे कहाँ से हम, राह भूले थे कहाँ से हम, तू प्यार का सागर है, तू प्यार का सागर है। तो जीसस क्राइस्ट जी प्यार का सागर ही हैं और अनंत काल तक यही रहेंगे। तो आज उनका जन्मदिन है, आप सबको बहुत बहुत बधाई। फिर मिलेंगे किसी नए एपिसोड में। अनुजा जी आप शो क्लोज कर सकती हैं। थैंक यू सर फॉर योर वैल्यूएबल टाइम एज ऑलवेज। और आपने जो स्पिरिचुअलिटी को हमेशा हम लोगों को 3D एंगल से समझाते हैं, एक्चुअली मुझे तो 3D भी कम लगता है, बिल्कुल ही एकदम आई थिंक 60, क्योंकि पूरी गोलाई में आप समझा देते हैं स्पिरिचुअलिटी। बस हमारे ऊपर है हम इसको कितना इम्बाइब कर पाते हैं कि नहीं कर पाते हैं। और मैं अपने व्यूअर्स का भी शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ कि वो हमेशा बहुत ही प्यार से हमसे जुड़ते हैं और अपने सवाल भी भेजते हैं। तो बस ऐसे ही धीरे धीरे हम भी रास्ते पर आ ही जाएंगे, ट्रैक पकड़ ही लेंगे। थैंक यू फॉर ऑलवेज रिमेनिंग कनेक्टेड विद अस। हमारा स्पेशल एपिसोड जो न्यू ईयर स्पेशल होगा वो 1 जनवरी को आपको देखने मिलेगा, जो कि होगा महत्व, माता पिता का महत्व एक इंसान की जिंदगी में। इसका आधार, इसका सब्जेक्ट यही होगा और इसको हम स्पिरिचुअलिटी से कैसे कनेक्ट करते हैं ये आप देख पाएंगे। अगर आपके मन में कोई सवाल है इस टॉपिक से रिलेटेड तो आप हम तक भेज सकते हैं। हम होंगे राकेश डांग साहब के साथ वंस अगेन विद अ वैल्यूएबल डिस्कशन। So stay tuned for that episode of New Year, the New Year special. Thank you.